तो वहीं उत्तराखंड में अवैध निर्माण के साथ ही अवैध मजारों पर लगातार बुलडोजर चलाने का सिलसिला जारी है। देखिए, सीएम धामी के निर्देश पर उधम सिंह नगर में एक अवैध मजार पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसे एक सरकारी बाग में अतिक्रमण करके बनाया गया था। इसे हटाने को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन जब इस नोटिस का जवाब नहीं मिला तो प्रशासन का पीला पंजा यहां धमका। देर रात हुई इस कार्रवाई के बाद सुबह इस जगह का नजारा कुछ यूं दिखा। कल तक यहाँ अवैध मजार थी और आज सुबह जमीन पूरी तरह से समतल हो गई। यही बाग है जहाँ पर एक अवैध मजार बनी हुई थी। आप देख सकते हैं इस समय ये जो समतल स्थान दिखाई दे रहा है, कल तक यहाँ पर एक अवैध मजार बनी हुई थी। कोर्ट से मिले आदेश के बाद प्रशासन ने इसे हटाने का नोटिस भेजा था, लेकिन 2 सप्ताह तक इस पर कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान बाग के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। सीएम धामी का सख्त निर्देश है कि देवभूमि में लैंड जिहादियों को पनपने नहीं देंगे और यही वजह है कि प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। और अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में यहां सीट आवंटन पर विवाद जो है वो शहर की सड़कों तक पहुंच गया है। आज लोक भवन के बाहर समिति के सदस्यों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा का पुतला फूंका और एलजी वापस जाओ के नारे लगाए। प्रदर्शनकारी लोक भवन के पास इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन पुलिस उस समय पहुंच गई और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान उन्होंने वैष्णो देवी के झंडे लहराए और जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को यहां रोकने की कोशिश की, लेकिन बड़ी संख्या में जमा लोगों के कारण हल्की झड़प भी हुई। संघर्ष समिति का कहना है कि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि ये मेडिकल कॉलेज बंद किया जाए। सनातन धर्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। हमारी सिर्फ एक है डिमांड है, वो है हमें ये मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। 10 साल से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश की आशंका के चलते सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश के बीच अब साउथ कश्मीर के अनंतनाग में संदिग्ध गतिविधियों ने चिंता बढ़ा दी है और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि चप्पे चप्पे पर पहरा और सख्त हो गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकल बाजार में ठंड में उबलती चाय और स्कूल जाते बच्चों की आवाजों के बीच आई एक खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को और अलर्ट कर दिया। खुफिया इनपुट के मुताबिक लश्कर ए तैयबा का सक्रिय आतंकी मोहम्मद लतीफ इलाके में देखा गया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया। दरअसल खुफिया इनपुट के आधार पर ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान नए साल पर बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। बर्फबारी की आड़ में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश तेज हो चुकी है। कई आतंकी पहाड़ी इलाकों में छिपे हैं। इसी बीच अनंतनाग में लश्कर के आतंकी को देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सेना का आतंकरोधी अभियान तेज हो गया। चप्पे चप्पे पर सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने अपने रडार पर ले लिया है। गली गली चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है और किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आतंकी पकड़े जाएंगे या मौत पाएंगे। और अब खबर गुजरात से, जहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने गौ तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शपथ ली कि कोई भी सदस्य इस काम में शामिल पाया गया तो समाज उसका साथ नहीं देगा। सरीगाम में हुई गौ हत्याओं के बाद मचे बवाल को लेकर मुस्लिम समाज ने स्थानीय मस्जिद में एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस दौरान गौ हत्याओं की वजह से मुस्लिम समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभाव पर चर्चा की है। ये चीज इतनी खतरनाक है, इतनी डेंजर है कि क्या बताएं। मुस्लिम समाज ने आम सहमति से इस पर फैसला भी लिया है और तय किया है कि ऐसे दोषी को समाज अपने साथ नहीं रखेगा। अगर इस तरह की कोई भी घटना घटती है तो हम लोग उसकी कड़ी निंदा करेंगे और इस तरह का अगर कोई दोषी पाया भी जाए तो उसको सरीगांव में रहने भी नहीं देंगे। उम्मीद की जा रही है कि ये फैसला सरीगाम ही नहीं बल्कि कई दूसरे इलाकों में भी समाज में शांति और भाईचारा लाने में मिसाल कामयाब करेगा। यूपी के कानपुर देहात में अर्चना सिंह नाम की कथावाचक के विवादित बोल के बाद बवाल मच गया है। उसने हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जहर उगला और इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो वो पूजा नहीं करने की बेतुका तर्क भी देने लगी। साथ ही मां दुर्गा पर भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। 8 हाथ है, हमें तो यही नहीं पता भैया। 8 हाथ वाली देवी पैदा हुई होगी तो कैसे पैदा हुई होगी? जिस समय उनकी मम्मी ने जन्म दिया होगा। नहीं, बल्कि उसने भगवान हनुमान की सूरत पर तंज कसा। हनुमान को कोई सूरत है हनुमान की। साथ ही हनुमान जी और काली माँ की पूजा नहीं करने की सलाह दी। काली मैया को तो रुपया 100 अगर काऊ के सामने खड़ा कर दो तो काऊ बच्चा को बुखार इतनी जोड़ के आएगा कि 1 महीना तक बुखार नहीं जाएगा उसका, है ना। और आप ऐसी देवी काली उली मैया की पूजा करती हो।
वहीं सोशल मीडिया पर जब विवाद बढ़ा तो बवाल मच गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आयोजक और कथावाचक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हिंदू संगठनों ने ऐसे कथावाचक का दोबारा आयोजन न करने की चेतावनी दी है। आज के बाद ये इस तरीके की कोई भी कथा आयोजन न कर सके।